देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक लागू रहने का ऐलान किया गया है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद भी देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 5,242 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच गया है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में स्थित ओप्पो मोबाइल कंपनी के 6 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि जब तक उसके सभी 3,000 कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण की जांच पूरी नहीं हो जाती, फैक्ट्री में काम बंद रहेगा। बता दें कि अभी हाल ही में 9 मई से ही फैक्ट्री में दोबारा प्रोडक्शन की शुरुआत हुई थी। देश में कोरोना संक्रमितों के इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए चौथे लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इस दौरान क्या करने की इजाजत है और क्या नहीं, इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। वहीं इस लॉकडाउन में केंद्र ने राज्यों को कई अधिकार दिए हैं कि वो खुद से फैसला लें। अपने यहाँ लोगों को लॉकडाउन में किस तरह से छूट देना चाहते हैं, ये खुद फैसला करें। ऐसे में दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, हर राज्य ने अपने अपने तरीके से प्लान बनाने भी शुरू कर दिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने अब सभी राज्यों को ये भी चेताया है कि वो गाइडलाइंस को याद रखें और केंद्र की ओर से जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उन्हें घटा नहीं सकते। वैसे केंद्र की ओर से जारी की गई इन गाइडलाइंस में जिस बात ने प्रवासी मजदूरों का ध्यान खींचा, वो ये है कि पैसेंजर गाड़ियां और बसों की आवाजाही को राज्यों के अंदर यानी इंटर स्टेट के लिए इजाजत दे दी गई है। किसी भी 2 राज्यों के बीच पैसेंजर गाड़ियों और बसों की आवाजाही को भी मंजूरी दे दी गई है। लेकिन केंद्र ने ये साफ किया है कि ये सब कैसे करना है, इसका फैसला राज्य सरकारें अपने हिसाब से करेंगी। बावजूद इसके इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद ऐसी खबर फैली कि सोमवार को दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में बस के इंतजार में मजदूरों की भीड़ जुट गई। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई बस आएगी जो गांव तक ले जाएगी। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। प्रवासी मजदूरों का ये हुजूम गाजियाबाद के रामलीला मैदान में उमड़ा, जो डराने वाला रहा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों और बिहार में अपने घर जाने की चाह में हजारों की तादाद में ये मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रजिस्ट्रेशन के लिए इकट्ठा हुए तो सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नहीं रहा और इतने लोगों को संभालने में प्रशासन भी नाकाम नजर आया। वहीं गुजरात में तो मजदूर घर जाने की छटपटाहट में उग्र हो गए। अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में पैदल घर के लिए निकले मजदूरों को पुलिस ने रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई। मजदूरों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, गाड़ियां तक तोड़ दी। हरियाणा के सोनीपत में भी 2,000 से ज्यादा मजदूर बस पकड़ने के लिए स्टैंड पर जुटे दिखाई दिए और कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आया। लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें पूरी कोशिश में जुटी हैं। इसके लिए सभी मिलकर काम करना चाह रहे हैं। राज्य सरकारें विपक्षियों की सलाह पर भी अमल करने से गुरेज नहीं कर रही। जैसे घर लौटने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों के लिए 1,000 बस चलाने की प्रियंका गांधी की पेशकश को योगी सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी व्यवस्थाएं हर किसी तक पहुंचने में कहीं ना कहीं चूक जरूर रह जा रही है, जिसकी वजह से अब ऐसे में मजदूरों के सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो काम बचा है और ना ही खाने पीने की पूरी व्यवस्था। तो इच्छा है कि जो होना है अब अपने घर में ही हो।